Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do illustration 15th of chapter in accounts from incomplete record. Incomplete records चैप्टर में हम किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से आपने डबल एंट्री में कन्वर्ट किया था, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। तो चलो करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 15, जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ साथ हम बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। यहाँ आपको 15th इलस्ट्रेशन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि सियाराम की इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 ही केप्ट ए कैश बुक ऑफ विच द फ्लोइंग इज एनालिसिस। रिसिप्ट है आपको रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹48,000, कैश सेल ₹36,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹10,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,800। तो यहाँ हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसे हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर होने वाले हैं वो है एक कैश बुक, एक टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसके अलावा हमारा बनेगा क्या, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये हम इस चैप्टर में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश का पता चलेगा। उसके बाद टोटल डेटर अकाउंट से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लास्ट वीडियो में हमने टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना सीखा था। टोटल डेटर्स अकाउंट में आपको दो जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। पहली तो ये कि अगर आपका क्रेडिट सेल आपके पास क्वेश्चन में नहीं है तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्लोजिंग डेटर्स नहीं है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। टोटल क्रेडिटर अकाउंट से आपको वही दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आप क्रेडिट परचेज की अमाउंट जानना चाहते हैं, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि क्रेडिट परचेज के साथ साथ आपके पास क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पता चलने वाली है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। तो कैश बुक का फॉर्मेट सभी को पता है, दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ है डेबिट में लिखेंगे, जो भी पेमेंट आपकी हुई है वो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस फॉर्मेट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है। कैश का ओपनिंग बैलेंस है आपका 4200। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस बीडी से हमारा स्टार्ट होगा कैश बुक 4200। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास रिसिप्ट साइड में रिसीव फ्रॉम डेटर्स है। रिसीव फ्रॉम डेटर जो है हमारे पैसा रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, ये रिसिप्ट साइड होती है जो हमारी डेटर साइड होती है, और पेमेंट साइड होती है ये जिसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। क्योंकि कैश बुक का रूल है ये
कि हम ये जो डेबिट वट कम्स इन और क्रेडिट वट गोज आउट का रूल यूज होता है रियल अकाउंट का, तो उसी बेस पर हमारी कैश बुक प्रिपेयर होगी। तो बैलेंस शीट आपका 42,100 था और टू रिसीव फ्रॉम डेटर से था, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स कितना अमाउंट है 48,000। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे कैश सेल हुई है, कैश सेल होने पर भी क्या होगा, आपके पास अमाउंट आएगी। तो टू सेल अमाउंट से आपके पास अमाउंट आ रही है 36,000 की। और इसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जब पर्सन एडिशनल कैपिटल लगाता है तो भी क्या है, आपके पास मनी आ रही है। तो यहाँ पर हम कैश की रिसिप्ट दिखा रहे हैं, तो एडिशनल कैपिटल जो है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जो कि है 10,000। नेक्स्ट हमारा है क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने क्या करा, शो कर दिया कितना, जो कि 1800 है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारी क्रेडिट साइड में बाय पेमेंट की बात कर रहे हैं। पेड टू क्रेडिटर ₹25,000 कहा गया है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹25,000। इसके बाद हम कहते हैं कि सैलरी जो है वो 8800 है, तो सैलरी आपने पे की होगी। सैलरी पे करने से क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस होंगे, पेमेंट होगी, जो कि 8800 आपने पे कर दी। इसके बाद हम कहते हैं कि रेंट है आपका कितना 6000। जनरल एक्सपेंसेस आपने पे की है कितने 3400। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारी वेजेस है, जो कि 17500 हमारी वेजेस रहेगी। और ड्रॉइंग जो है वो भी हम कह सकते हैं 5300 पैसा निकाल लिया गया है पर्सनल यूज के लिए। इसके अलावा हमारा क्या है, हमारी परचेज है, जो कि परचेज करने से कैश परचेज होगी, और वो हमारी है कितनी 18,000। ये हमारी थी पेमेंट्स। और इसके अलावा हम कहते हैं कि बाकी आइटम आपको बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटी में गिवन है, तो उसका कैश से कोई लेना देना नहीं है। सेम उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, उसका भी एडजस्टमेंट जो है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उनका भी कैश अकाउंट से कैश बुक से लेना देना नहीं है। तो यहाँ हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, तो हमारा टोटल आता है 1 लाख। और क्रेडिट साइड का टोटल करने पर आता है 84,000, जो कि 16,000 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का फाइंड आउट होता है। तो हम कहेंगे बाय बैलेंस शीट 16,000, जो कि टोटल करने पर फिर 1 लाख हो जाएगा। तो ये था हमारा कैश बुक। कैश बुक से हमारे पास क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का। क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का वो आपको फाइंड आउट हो गया है, जो कि 16,000 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा टोटल डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो टोटल डेटर्स अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो जब हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेटर का डेबिट साइड में रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में रहेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे डेटर्स का ओपनिंग जो है वो कितना है 7200 है, तो टू बैलेंस BD हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा डेटर्स का 7200। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का, जो भी है 12,000। उसके अलावा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि कैश रिसीव हो रहा है डेटर से, तो कैश रिसीव हो रहा है डेटर से 48,000। डेटर से कैश रिसीव होगा तो डेटर रिड्यूस होंगे। जब डेटर रिड्यूस होंगे तो वो हमारा हो जाएगा कहाँ पर, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि
डेटर्स इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड, डेटर डिक्रीज होते हैं कहाँ, क्रेडिट साइड। तो हम कहते हैं कि बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो कि हमारा कितना, कैश रिसीव हो रहा है आपको डेटर से 48,000, 48 प्लस 12 60,000, और यहाँ हमारा है डेबिट में 7,200। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो जो भी यहाँ का बैलेंस होगा वो हमारा क्रेडिट सेल कहलाएगा, क्योंकि पीछे लास्ट हमारी वीडियो में हमने ये बताया था कि टोटल डेटर अकाउंट की अगर डेबिट साइड इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज है, एक्सीड है, तो क्या होगा, डेबिट साइड में क्रेडिट सेल आ जाएगा, जो कि हमारी अमाउंट रहेगी 52,800। तो इन दोनों का टोटल हमारा इक्वल हो जाता है, जो कि 60,000 है। इसी पर बेस हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये मिसिंग फिगर जो है हमारी आ चुकी है, तो यही हमारे को मिसिंग फिगर निकालनी है। पीछे कैश बुक से आपने 18,000 का कैश का बैलेंस निकाला था क्लोजिंग वाला। इसके बाद हम कह रहे हैं कि अब हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर अकाउंट, जो कि किस तरह से होगा देख सकते हैं आप। सेम इसी पर बेस हम कहेंगे क्या, क्रेडिटर की ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में होगा। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, क्योंकि बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी हमारा है कितना, 6,000, और हमारा क्लोजिंग जो है वो यहाँ गिवन है हमें 2 बैलेंस सीडी, जो कि हमारा है क्या, 8,500। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमने क्रेडिटर्स को कैश पे कर रहे हैं हम, तो कैश पे करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। कैश पे करने से हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हो जाते हैं, तो डिक्रीज कहाँ होंगे, क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड, तो डिक्रीज होंगे कहाँ, डेबिट साइड। तो टू कैश पे टू क्रेडिटर्स, जो कि 25,000 बनेगा, 25 और 85, जो कि हो जाता है 33,500। और इसके अलावा हम यहाँ कहते हैं कि हमारा क्रेडिट परचेज जो है वो इसका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, लाइक टोटल डेटर्स अकाउंट, जो कि हमारी अमाउंट आ जाएगी 27,500। तो यहाँ हमारा टोटल हो जाएगा कितना, 33,500। इसके अलावा हम यहाँ पर बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से क्या होगा, हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंसिंग आ जाएगी, या हम कह सकते हैं कि हमारे को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही एसेट्स और लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सारी लायबिलिटीज और यहाँ हमारी सारी एसेट्स। हमने कहा हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है कितना, 4,200। इसके अलावा आपके पास डेट्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, फर्नीचर गिवन है, और मशीनरी गिवन है। तो देख सकते हैं आप, डेटर्स की वैल्यू जो है 7,200 होगी, स्टॉक 15,000 के, इन्वेस्टमेंट भी 15,000
और मशीनरी हमारी है 50,000 की, तो टोटल हो जाता है इस साइड का हमारा 99,400। जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आप ओपनिंग बैलेंस शीट से प्रिपेयर करेंगे। सेम क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने, क्रेडिटर्स गिवन है आपको 6,000 के, और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंसिंग गिवन हो जाएगी आपको, दोनों को मैच करने से जो कि हमारा आ जाता है 99,400 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 93,400, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। इससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा जो कि है 15,000 का। फिर हमारे पास हमारा परचेज रहेगा। परचेज आपके पास कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन थी 18,000 की, और क्रेडिट परचेज आपने टोटल क्रेडिटर अकाउंट से अभी फाइंड आउट की थी हमने 27,500, तो दोनों को टोटल करके इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 45,500। इसके अलावा हम यहाँ करते हैं बात टू वेजेस की। वेजेस हमारी है क्या 17,500, और सेल हमारी है क्या, कैश सेल आपको गिवन है 36,000, और क्रेडिट सेल आपको गिवन है टोटल डेटर अकाउंट से जो कि हमने फाइंड आउट की थी 52,800, तो आ जाती है हमारी टोटल अमाउंट 88,800। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में 24,000 आपको गिवन है। इसके अलावा हमारी कोई और आइटम गिवन नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट की, तो दोनों साइड का हमने टोटल किया। इधर हमारा टोटल करने पर आ रहा है 1,12,800, और इधर हमारा आ जाएगा जीपी इसकी हेल्प से, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर जो होता है जीपी का 34,800। यहाँ हमारा टोटल हो जाएगा कितना 1,12,800। अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने की। तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी है आपका 34,800, और हमारा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है 1,800। इसके अलावा हमारे पास सैलरी है क्वेश्चन में, सैलरी की अमाउंट है कितनी 88,800, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आप ऐड करते हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि हमारे जो भी टोटल एक्सपेंसेस हैं, हमारे जितने भी टोटल एक्सपेंसेस हैं, हम क्या करेंगे, चाहे पे हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, हम इसको 1 ईयर के टोटल एक्सपेंसेस को हम काउंट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो पे नहीं हुए हैं उनको भी हम काउंट करते हैं, और जो फ्यूचर के लिए पे हो गए हैं उनको भी लेस कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो पे नहीं हुए हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी पे नहीं हुआ है तो हमारा कितना हो जाएगा 800 पे करने पर हमारा आ जाएगा 9600, और रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,000। जनरल एक्सपेंसेस आपको गिवन है कितने 3400 के। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में
जो कि 12,000 का 5% 600 हो जाता है। और हमारी दोनों साइड का टोटल करने पर इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 36,600 और यहाँ का टोटल जो है हमारा 70,000 कम है, तो इसलिए हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो 17,000 हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होने पर हमारा टोटल आ जाएगा 36,600। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि बैलेंस शीट में जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट थी वो उसमें आपने ओपनिंग अमाउंट डाली थी, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप फिल करेंगे, और प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, जो भी आइटम आपकी इसमें आई है आप उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो लास्ट हमारा पॉइंट यही है कि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिया, कैश इन हैंड, जो क्लोजिंग हमने कैश बुक से फाइंड आउट किया था 16,000। डेटर्स हमारे हैं क्वेश्चन में 12,000 के, जिसके ऊपर अभी हमने प्रोविजन बनाया था। तो प्रोविजन क्या होता है, डेटर को रिड्यूस कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600 का लेस करने पे आ जाएगा 11,400। इसके अलावा हम कहते हैं हमारा स्टॉक आएगा, स्टॉक कितना है 24,000 का, और हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो कि है 15,000 की, फर्नीचर जो कि है 8,000 का, मशीनरी जो कि है 50,000 की, और टोटल हमारा आ जाता है कितना 1,24,400। अब हम बात कर रहे हैं हमारी लायबिलिटी साइड की, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने थे 8,500 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास क्वेश्चन बाद में आपको मिली थी नीचे एडजस्टमेंट में जो कि 800 थी। ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी थी 93,400। अब ध्यान से समझेंगे, ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप ऐड करते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आप ऐड कर देंगे जो कि 10,000 है, हमारा आ जाता है यहाँ 1,03,400। इसमें से हम लेस कर देते हैं हमारी ड्राइंग, ड्राइंग हमारी है क्या 5,300, और हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे नेट प्रॉफिट जो कि हमारे हैं 17,000 की। ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल आ जाता है 1,15,100। तो हमारे दोनों साइड का टोटल हुआ, टोटल बैलेंस शीट का 1,24,400। तो यहाँ हमारा आंसर मैच हो जाता है। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया, कैश बुक बनाया है। कैश बुक बनाने के बाद आपको कैश बुक बनाने से क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का वो पता चला। उसके बाद आपने टोटल डेटर अकाउंट बनाया। टोटल डेटर अकाउंट बनाने से आपके पास क्रेडिट सेल या फिर क्लोजिंग डेटर्स की जो मिसिंग फिगर है वो आप फाइंड आउट करेंगे। अगर क्लोजिंग डेटर्स की मिसिंग फिगर होगी तो वो यहाँ पर पुट हो जाएगी, और अगर क्रेडिट सेल होगी तो क्रेडिट सेल आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए यूज होगी। सेम नेक्स्ट हम बनाते हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाने से क्या होगा कि आपको या तो क्लोजिंग क्रेडिटर की अमाउंट मिलेगी जो हम यहाँ पर फिल करेंगे, या फिर आपको कैश पर क्रेडिट परचेज की अमाउंट गिवन होगी जो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमने बनाया क्या, हमने बनाया है उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल पता चली जो कि यहाँ हमने फिल करी है। उसके बाद हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में बनाते ही आए हैं। लास्ट प्रोसीजर हमने क्या किया है, लास्ट स्टेप हमारा था बैलेंस शीट का, जो कि आपने बैलेंस शीट बनाई है जिसमें आपने क्या किया, बैलेंस को कैलकुलेट किया है। बैलेंस कैलकुलेट करने का क्या है मतलब, फाइनेंशियल पोजीशन काउंट की है, जिसमें आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हुए हैं वो लेस किया है।
अगर कोई प्रीपेड होता है तो ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ फाइंड आउट करेंगे, और कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल जो है वो फाइंड आउट हुई है, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल आपने ऐड किया है, ड्रॉइंग आपने लेस करेंगे, और नेट प्रॉफिट अगर है तो वो ऐड करेंगे, जिससे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई। और ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट होता है। इसी से रिलेटेड आपके 16th 17th क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से ही हैं। आप कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, और इसके 4-5 सम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।